बहुत से पेशेंट्स मैंने बज़ाते ख़ुद देखे हैं, वो दमा के पेशेंट्स होते हैं कि उनको सांस की तकलीफ़ है, रेशा है, खांसी है, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हिकमत, फिर टोटके सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको उसमें आराम नहीं आता। तो ये समझ लिया जाए कि जो दमे का मरीज़ है, अब ये ताहयाती बीमारी उसके साथ चल रही है, इसको एडजस्ट करना होगा। देखिए, पहली बात तो ये कि ये माइंड सेट किसने दिया कि ये ताहयाती बीमारियां चल रही हैं डॉक्टर्स आपके ने। साथ? तो फिर सर डॉक्टर को किसी ने, कोई तो पूछे ना उनको, पब्लिक पूछे उनसे मैं आपको कि पूछ भाई रहा हूँ, आप भी डॉक्टर हैं ना। सर बात ये है कि मसला ये है कि एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है बीमारी का इलाज कोई नहीं, और कौम उत्थे ही बैठी है मैं इलाज करा के उठना है। देखो वो कहते हैं इन्हीं किसी करवाना है, करवा के देख लो। वो 2 साल 4 साल बाद कहता है अब मुआवजा ही होना, घर ले जाए। हाँ जी। तो बात यह है कि जब वो पहले ही दिन कह रहा है कि इसका इलाज कोई नहीं, तो फिर आप वहाँ क्यों बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं वहाँ पे? और दूसरी बात यह है कि एक और चीज़ है जो कौम को पूछनी चाहिए कि जो कुरान की आयत की नफ़ी करे, जो हदीसों की नफ़ी करे, उसके बारे में आपकी क्या राय होगी? दायरा इस्लाम से खारिज होता है वो। आप ये बताइए, मुनकिर हदीस। जी बस आप देखें कि इस वक्त जो है वो अक्सरियत डॉक्टर्स की ये कह रही है लोगों को कि फ़लाँ बीमारी का इलाज कोई नहीं, फ़लाँ का इलाज कोई नहीं, फ़लाँ का इलाज कोई नहीं, इलाज अभी दरियाफ्त ही नहीं हुआ। ओ भाई, अल्लाह कुरान के अंदर आज से 1500 साल पहले जिस अल्लाह पे तुम ईमान भी रखते हो, जिस नबी पे तुम ईमान रखते हो और उसकी आखिरी किताब पे भी ईमान रखते हो, उसके अंदर आयत दे देता हूँ। 15वां पारा है, उसमें जाके देख लीजिए कि वहाँ पे आयत है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। तो कोई मर्ज लाइलाज नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीसें मौजूद हैं कि कोई मर्ज लाइलाज नहीं अल्लाह ने उतारा, हर बीमारी की शिफा नाजल फरमाई, हर बीमारी के लिए 70 दवाएं नाजल फरमाई। इस काले दाने में यानी कलवंजी में मासो मौत और बुढ़ापे की हर बीमारी की शिफा मौजूद है। कितनी हदीसें दूं? शहद का तो मैं कहता हूं कि ये तो पब्लिक को मुंह तोड़ना चाहिए, उसका कोई भी हो व्हाट्सोएवर, जो भी ये कहे कि इदत इलाज ही कोई नहीं, उसका मुंह तोड़ना चाहिए हमें कि भाई तू कुरान की और हदीसों की नफी कर रहे हो। अच्छा डॉक्टर साहब, तो यहाँ एक तो ये, दूसरी कोई बीमारी लाइलाज नहीं, और कोई भी ऐसा नहीं है कि दमा दम निकलने से जाएगा। दमा बड़ी स्पीड से जाता है, दमा आ ही नहीं सकता अगर नज़ले का गलत इलाज ना किया होता तो। ओहो, नज़ले को दबाया जाता है, नज़ला बीमारी नहीं, नज़ला बीमारी नहीं, छींके आना बीमारी नहीं, आपके उल्टी आना, दिल ख़राब होना, मतली की कैफियत, आपके जिस्म में बुखार आना, आपके जिस्म में फोड़े फिंसियाँ खारिश का होना, आपको लूज मोशन लगना, ये कोई भी इनमें से बीमारी नहीं है। तो इसी के पेशेंट्स इसको बीमारी बनाया, इसको बीमारी बना दिया और इसी को गलत ट्रीट करके उसको दबाया जाता है, उसके नज़ला जुकाम को, और उसके बाद फिर देख लें कि क्या मसाइल बने हुए हैं। तो दमे का इलाज है, बिल्कुल है। बल्कि इवन मैं आपको एक और चीज़ देता हूँ कि आजकल ये जो मौसम शुरू हो गया है हमारे यहाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इनमें हमें ये करना चाहिए कि आप ये जो ख़ास तौर पे दमे के मरीज़ हैं जिनके लिए मसाइल है, बलगम रेशा और चेस्ट इन्फेक्शन रहती है, एक सेब लें रात को खूबसूरत सा कोई, और एक केला ले लें, ठीक है, और लौंग ले लें आप साबत। लौंग लेकर आप उसके को अंदर कोई 10-15 लौंग जो है ना, वो केले के छिलके समेत आप साबत केला लें, और उसके अंदर आप मुख्तलिफ थोड़े थोड़े फासले पे लौंग उसके अंदर 15 मुख्तलिफ साइडों पे कोई 15-20 लौंग इसमें लगा दें, कोई 15-20 लौंग आप सेब लें और उसके चारों साइडों पे उसको पिन अप कर दें, लौंग को उसके अंदर को थोड़ा सा पिन कर दें, ठीक हो गया। और उसके बाद इसको बाहर अपने घर से बाहर सेन में, जहां पे खुले आसमान के नीचे औंस पड़े, अच्छा, वहां पे आप उसको रख दें और ऊपर से कोई ढांप दें ताकि उसके ऊपर कोई चीज वगैरह, बिल्ली वगैरह या कोई चीज, जानवर, कोई परिंदा को, उसको कोई और कीड़े मकोड़े कोई चीज उसको ना टच ना करे, ठीक है, ठीक हो गया। उसको ढांप के रख दें, लेकिन औंस पड़े, जालीदार कोई चीज रखें, औंस पड़े। औंस पड़ने से वो जो लौंग है वो वेट होगा, ठीक है, और उसका असर जो है, तासीर जो है उसकी, वो सेब में और केले में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और सुबह जब वो उठें तो जिसको ये मसला है आप उसको ये केला खिला दें और सेब खिला दें, आपके मामलात इस कदर आसानी से हल होंगे। और ख़ास तौर पे वो लोग जो नेबुलाइज पे हैं, नेबुलाइजर मशीनें रखी हुई हैं उन्होंने, या जो इनहेलर लेते हैं, 1 पंप 2 3 4 इनहेलर उनके पास हैं, या वो स्टीराइड पे लगे हुए हैं, ये अपनी बीमारी से जान छुड़ा सकते हैं, इनका दमा ठीक हो सकता है
और ये मेरे आपकी तरह से बाकी अपने फैमिली मेंबर्स की तरह से तो तंदुरुस्ती की राह पे वापस आ सकते हैं, बगैर किसी दवाई के ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ख़ास तौर पे जिसमें जो पोलन एलर्जी और दीगर चीज़ें जो आगे चल के सीज़न के बाद आएंगी, जब बहार और पत्ते निकलते हैं, तो उस वक्त भी इन सारी चीज़ों का इलाज हो सकता है। एलर्जी कोई बीमारी नहीं है, जहाँ डॉक्टर को समझ नहीं आती कोई इलाज नहीं हो सकता, फेडअप हो जाता है वो, और लोगों को जब कोई जवाब नहीं दे आ सकता तो जवाब नहीं दे सकता, तो फिर पता है क्या कहते हैं जी ये कोई एलर्जी है आपको, आप खुद ढूंढे किस चीज़ से है।